गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बी पार्ट थर्ड की इस कक्षा में आज हम बात कर रहे थे लास्की के ऊपर। लास्की के जो विचार हैं, तो इससे पूर्व वीडियो में भी हमने बात की थी लास्की के बहुलवाद पर। तो जैसा कुछ विद्यार्थियों ने दोबारा व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछा कि सर ये जो बहुलवाद से सीधा तात्पर्य यदि सरल शब्दों में हम समझे तो क्या है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से मैं हल्का सा आपको बता देता हूं कि बहुलवाद का कंसेप्ट आप इसको थोड़े अच्छे से समझ लिए कि बहुलवाद है क्या। मुझे लगता है जैसे कुछ विद्यार्थी ये नहीं समझ पाए होंगे कि लास्की इसके माध्यम से कहना क्या चाहता है। इस बहुलवादी विचारधारा का प्रतिपादन लास्की ने क्यों किया। मैंने कल इसीलिए आपको बताया था कि लास्की ने बहुलवादी विचारधारा का प्रतिपादन से जब अपन देखेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे, तो मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया था कि इसे हमें दो भागों में इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। पहला वो भाग जो एकलवादी प्रभुसत्ता का खंडन करता है और दूसरा वो जो बहुलवादी व्यवस्थाएं क्या है। ये दोनों चीजें आपको बताई थी ना। तो एक बार थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि एक्चुअली लास्की इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो इसको समझने के लिए पहला आप इसको समझिए कि एक होती है संप्रभुता। आपने पढ़ा है राज्य के आवश्यक अंग जिनसे मिलकर राज्य बनता है, जनसंख्या वगैरह, सीमा क्षेत्र, भूमि, तो उनमें एक तत्व आपने उस समय पढ़ा था, संप्रभुता। बिना संप्रभुता के हम किसी राज्य को राज्य नहीं कह सकते। तो ये जो संप्रभुता शब्द आया, जब बार बार इसका यूज होता है, इसका मतलब क्या हुआ। संप्रभुता का मूल जो है, इसमें एक सिद्धांत है जो बड़े, जिसको हम इसी उसमें लेते हैं, एकलवादी जो विचार है संप्रभुता का, वो ये कहता है कि संप्रभुता में राज्य सर्वे सर्वा है। समझ गए आप। वो राज्य की सर्वोच्चता को स्थापित करने वाली विचारधारा को साबित करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हॉब्स, बोदा, ऑस्टिन ये प्रमुख रूप से थे। इनका मानना था कि राज्य से संबंधित जितने भी कानून हैं वो सारे कौन जारी कर सकता है, केवल राज्य कर सकता है। हर व्यक्ति राज्य के अधीन है, राज्य ही कानूनों का जन्मदाता है, राज्य ही सर्वोच्च है, राज्य के पास जो शक्तियां हैं वो असीमित है, राज्य किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पे कुछ भी कैसा भी कानून बना सकता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि राज्य की इसी निरंकुश जो विचारधारा है कि सारी जो शासन करने की जो शक्ति की जो निरंकुश शक्तियां उसके पास है, इस विचारधारा के विरोध में लास्की, मैकाइवर, ये जो लोग हैं, गियर्क वगैरह जो जितने भी लोग हैं, ये सारे क्या हैं, इन व्यक्तियों ने इस एकलवादी संप्रभुता का विरोध किया है। वो कहते हैं कि व्यवहार में इस तरह की कोई संप्रभुता नहीं होती है जिससे कि राज्य ही सर्वे सर्वा बन जाए। ये इस बात पे बात करते हैं कि व्यक्ति भी के अनेक ऐसे समुदाय हैं जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और ये कहते हैं कि राज्य भी केवल उसकी राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला एक अन्य समुदायों की तरह, अन्य समाजों की तरह, अन्य संघों की तरह केवल एक समुदाय है। इसलिए उसे आप सर्वोच्च नहीं कह सकते कि बाकी सारे समुदाय उसके नीचे आ जाएं। ठीक है ना। तो एक तरीके से आप सीधा कह सकते हैं ना कि राज्य की असीमित जो शक्तियों से संबंधित जो अनलिमिटेड पावर्स जो राज्य को दे रखी है कि वो निरंकुश है, ठीक है ना, तो उन शक्तियों को, उस जो अवधारणा के विरोध में लास्की ने अपना पक्ष रखा है। वो यह मानता है कि ठीक है, राज्य का भी अपना रोल है, लेकिन इतना बड़ा रोल भी नहीं है कि राज्य के अधीन सब कुछ आ जाए। राज्य व्यक्ति के, ये कह रहे हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे बहुत से समुदायों की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति को राजनीतिक डेवलपमेंट भी, राजनीतिक व्यवस्थाएं भी चाहिए, व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्थाएं भी चाहिए, व्यक्ति को आध्यात्मिक धार्मिक व्यवस्थाएं भी चाहिए, व्यक्ति को अपने नैतिक विकास से युक्त व्यवस्थाएं भी चाहिए, व्यक्ति को अपने आर्थिक विकास के लिए भी व्यवस्थाएं चाहिए। और ये कहता है कि ये सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में बहुत से संघ बने हुए हैं, बहुत से समुदाय बने हुए हैं, और व्यक्ति उन समुदायों का अलग अलग रूप में सदस्य होता है। तो यहां ये कहते हैं कि जब वह सदस्य होता है तो केवल राजनीतिक जो उसकी इच्छाएं हैं, जो राजनीतिक उसका विकास है, उसको पूरा करने के लिए राज्य रूपी संस्था बनी है, जो उसकी बाह्य आंतरिक सुरक्षा करती है, जो उसे समाज में रहने के लिए सामान्य हितों संबंधित कानून है उनको लागू करने वाली एक संस्था है। तो ये कह रहे हैं कि वो भी बस उसी तरीके से काम करती है जैसे अन्य समुदाय काम करते हैं। तो लास्की ये प्रश्न उठाते हैं कि जब वह भी अन्य समुदायों की तरह काम करते हैं तो फिर उसे हम सर्वोच्च का दर्जा कैसे दे सकते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ
कुछ राज्य के अधीन है, राज्य जैसा चाहे मनमर्जी कानून लागू कर सकता है। क्लियर है चीज। और इसी को ध्यान में रखते हुए लास्की ने एकलवादी जो संप्रभुता है कि केवल शक्ति राज्य के पास ही निहित है, सारी समस्त सत्ता की समस्त शक्तियां, इसका वो विरोध करते हैं और इसके खंडन में वो एक दूसरे सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं जिसे संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत कहते हैं, जिसमें ये लोग मानते हैं कि राज्य, ठीक है, मैंने बताया ना, वो तो क्या कहते हैं कि आज्ञा पालन कराने की शक्ति केवल एक ही जगह केंद्रित होती है, लेकिन ये लोग जो बहुलवादी हैं, लास्की वगैरह, लास्की कहता है कि नहीं, आज्ञा पालन कराने की शक्ति केवल एक ही जगह केंद्रित नहीं होती, बल्कि अनेक समूह में बिखरी रहती है और हर समूह से व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है और जिस समूह से वो जुड़ा है वो उसका आदेश मानेगा। इसका मतलब वो कहते हैं कि भिन्न भिन्न जो व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं, उन भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए विभिन्न समुदाय बने हुए हैं और सब समुदाय हैं वो समकक्ष हैं, समान है, राज्य इनसे ऊपर नहीं है। तो राज्य की एकल संप्रभुता के कंसेप्ट का ये लोग विरोध करते हैं, जो एकल संप्रभुता है उसका खंडन करते हैं और संप्रभुता के दूसरे एस्पेक्ट का कि हाँ राज्य ठीक है, राज्य को ये स्वीकार करते हैं, अस्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन इनका मानना है कि राज्य भी अन्य संघों की तरह, अन्य समुदायों की तरह ही एक समुदाय है जो व्यक्ति की राजनीतिक जो आवश्यकताएं हैं, राज्य से जुड़ी हुई जो आवश्यकताएं हैं, राज्य से जुड़े हुए जो कर्तव्य हैं, उनका निर्वहन करता है और उनको पूरा करता है। क्लियर है चीज। तो इसे कहते हैं लास्की का बहुलवादी सिद्धांत। तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में बहुत विस्तृत रूप से लास्की ने इन चीजों के बारे में बताया है। क्लियर है चीज। तो यहां आप सीधा सा ये चीज कर सकते हैं कि, और मैंने बता ही दिया था आपको पूर्व में कि लास्की कहता है कि उस समय परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि कहीं आर्थिक क्षेत्र में, कहीं व्यक्तिगत क्षेत्र में, जहां आपस में झगड़े हुए, आपस में संघर्ष हुए, तो लोगों ने अपने संघर्षों को दूर करने के लिए शक्तियां किसको दे दी? राज्य को कुछ शक्तियां दी। राज्य ने उनका उनसे संबंधित जो भी नियम व्यवस्थाएं बनाई, और नियम व्यवस्थाएं बनाने के बाद में ये कह रहा है कि धीरे धीरे राज्य ने वो शक्तियां क्या कर ली? अपने आप ले ली। इकोनॉमिक झगड़े हुए तो आर्थिक शक्तियां भी ले ली, समाज में झगड़े हुए तो समाज के बीच में जाके समाज की भी उसने शक्तियां ग्रहण कर ली, आर्थिक। इसी तरीके से कोई धर्म को लेकर झगड़े हुए तो धार्मिक चीजें भी उसने, और ये कहता है कि धीरे धीरे उसने सब चीजों पर निर्णय देना शुरू कर दिया और वो सर्वशक्तिमान का रूप उसने धीरे धीरे धारण कर लिया और जिसका लोगों ने समर्थन कर दिया और उसे सारी शक्तियां देते रहे। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो उन परिस्थितियों में ठीक था। आज की परिस्थितियों में लोग समझते हैं सब लोगों के अलग अलग संघ बने हुए हैं, तो वो संघ ही अपनी सामाजिक संघ है, वो सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करे, आर्थिक संघ है वो आर्थिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करे, आध्यात्मिक संघ है वो आध्यात्मिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। तो ये कह रहा है कि उसी तरीके से केवल राजनीतिक कार्यों का निर्वहन, अन्य कामों में राज्य अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं दे, वह अपने आप को सर्वशक्तिमान नहीं माने। और यहां लास्की बहुलवाद में अनेक लेवल के ऊपर राज्य का विरोध करने की बात भी कहता है कि यदि इन चीजों पे आपको ये जो शर्तें हैं, यदि राज्य के कानून पूरा नहीं करते हैं तो आप राज्य के कानूनों की अवज्ञा भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक तरीके से राज्य की शक्तियों को कई भागों में विभाजित ये मानते हैं कि भाई व्यक्ति है उसके ऊपर शासन करने के कई, केवल ऐसा नहीं कि अकेला राज्य ही है। तो इसे कहते हैं बहुलवादी सिद्धांत, अर्थात शक्ति के केंद्र एक न होकर बहुल, बहुत सी जगह विभाजित हैं, इसलिए इसका नाम हो गया बहुलवादी संप्रभुता। क्लियर है। संप्रभुता कई भागों में बटी हुई है। तो दूसरा इसका हमने इस चीज को लिया, तो सीधा सा अर्थ हो गया कि एकलवादी जो संप्रभुता का सिद्धांत था, ऑस्टिन, बोदार, इन लोगों ने जो दिया था, उसके विरोध में लास्की, मैकाइवर जैसे लोगों ने बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 19वीं 20वीं शताब्दी में आते आते ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो गया। ठीक है। तो आप देखते हैं कि लास्की की जो विचारधारा शुरू हुई थी वो लगभग 1914-15 के बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। 1950 तक उन्होंने अपने सारे विचार हैं वो दिए हैं और उनको विचार हम उन्हीं के आधार पे हमने ये जाना है। तो और यहाँ ये भी ध्यान में रखिए आप, या आप निष्कर्ष में भी लिखेंगे कि लास्की के यदि भी विचार बदलते रहे, कहीं लास्की पे मार्क्सवाद का प्रभाव देखा गया, कहीं लास्की पे बहुत ज्यादा तीव्र व्यक्तिवाद का प्रभाव दिखा, कहीं उदारवाद का प्रभाव दिखा, उसकी विचारधाराएं बदली, लेकिन बहुलवाद को लेकर वह लगभग हर जगह शुरू से लेके अंत तक आप देखेंगे, जब आप उसकी ये जो मॉडर्न आइडियाज वगैरह या आप इसकी लास्की की जो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में जो पढ़ते हैं, तो आप सब जगह देखेंगे कि वहां लास्की के विचार बहुलवाद को लेकर लगभग समान रहे हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम
विचार देखते हैं कि लास्की ने जो अगली अपने विचार दिए हैं, अब हम देखते हैं कि बहुलवाद के समर्थन में लास्की क्या क्या तथ्य रखते हैं। तो बहुलवाद के समर्थन में लास्की द्वारा रखे गए या बहुलवाद की विशेषताएं भी कह सकते हैं आप, बहुलवाद की विशेषताएं या बहुलवाद के मूल सिद्धांत आप कह सकते हैं जो लास्की ने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो बड़े शॉर्ट में, क्योंकि सारी चीजें वही जो हमने शुरू में क्लियर किया चीजें वही हैं, केवल आपको उनको बिंदुवार अलग अलग देना है। तो पहली चीज तो राज्य की असीमित शक्ति या निरंकुश शक्ति का विरोध करता है ये। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, सब संघ राज्य के ही अधीन रहेंगे, राज्य सर्वोपरि है, सभी समुदाय राज्य के आदेशों की पालना करेंगे, इसका भी लास्की समर्थन नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि समाज की अनेक संस्थाएं हैं जो व्यक्ति की देखरेख करती है, जो व्यक्ति की देखभाल करती है, व्यक्ति का संरक्षण करती है। अतः ये कह रहा है कि सबकी उपयोगिता समान है, उनकी उपयोगिता भी उतनी ही है जितनी राज्य की है। राज्य को भी व्यक्ति ने इसलिए स्वीकार कर रखा है ताकि उसमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, अपना नैतिक और भौतिक विकास कर सके। और यह कहता है कि अन्य संस्थाएं भी इसीलिए बनती हैं, व्यक्ति इसीलिए ज्वाइन करता है ताकि उसके हितों की रक्षा हो सके। तो ये कह रहा है कि हितों की रक्षा के लिए वह राज्य से जुड़ा है, हितों की रक्षा के लिए वह अन्य समुदायों से जुड़ा है। इसका मतलब यह है कि जितनी जिम्मेदारी राज्य निर्वहन कर रहा है उतनी जिम्मेदारी अन्य समुदाय भी निर्वहन कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से वो मानता है कि अन्य समुदाय और राज्य कैसे हैं, लगभग समकक्ष हैं, केवल यह एक विधि निर्माण की संस्था है। मैंने बताया ना, जैसे सामाजिक संस्थाएं हैं वो आपके सामाजिक गतिविधियों का संचालन करती है, तो वैसे ही ये आर्थिक जो है वो आर्थिक गतिविधियों का, तो राजनीतिक गतिविधियां जिसमें मुख्य रूप से विधि निर्माण, राज्य की व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए विधि निर्माण का जो कार्य वो राज्य का है, लेकिन वो केवल शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, इन तक। ये कह रहा है कि ऐसा नहीं कि आप हर उस समुदाय में घुसना शुरू कर दें या हर समुदाय को अपने अधीन आप ले लें, ऐसी कोई स्थिति राज्य की लास्की स्वीकार नहीं करता है। दूसरा, लास्की कहता है कि राज्य भी क्या है, अन्य संस्थाओं की तरह उनके समकक्ष ही एक संस्था है। ये कोई सर्वोपरि स्थान नहीं दे रहे हैं राज्य को, राज्य को भी मानते हैं कि राज्य भी जैसे अन्य संस्थाएं हैं वैसे राज्य भी एक संस्था है। ये कहते हैं कि राज्य जिस तरीके से अन्य समुदाय है ना, तो ये कहते हैं कि जो अन्य समूह हैं न तो राज्य उनसे ऊपर है और न ही राज्य उनसे श्रेष्ठ है। ठीक है, बल्कि ये कह रहा है कि उनसे बढ़कर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल राज्य भी उनके समान ही होना चाहिए। हर समुदाय का उसके कार्य के अनुसार, उसकी भूमिका के अनुसार एक विशेष महत्व होता है और उसी महत्व के अनुसार ये कह रहे हैं कि सभी संस्थाओं को शक्तियां मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी शक्तियां केवल राज्य को मिल गई और बाकी सब उसके अधीन हो गए। ये कह रहे हैं जब हर समुदाय, हर समूह, हर जो संघ है, हर समाज है, अलग अलग जो बने हुए हैं, तो ये कह रहे हैं जब सब अपने अपने, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, अपना अपना कर्तव्य है, तो जो वो उनको उसके अकॉर्डिंग अपनी अपनी शक्तियां मिलनी चाहिए, वो भी शक्ति के केंद्र बिंदु होने चाहिए। ठीक है, तो अगली बात ये बहुलवाद के समर्थन में ये कहते हैं। और एक यहां आपको बताना है, स्पेशली आप इसमें सिद्धांतों में आप देंगे कि ये निरंकुश जो प्रभुसत्ता है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि कोई भी ये कहे कि राज्य निरंकुश है, राज्य की प्रभुसत्ता निरंकुश है या शासन करता है वो निरंकुश है वो लोगों के ऊपर, तो ये कह रहा है कि यहां यदि हम जिस संप्रभुता की परिभाषा देखते हैं उस परिभाषा पे कोई भी संप्रभु है वो व्यवहार में खरा नहीं उतरता है। ठीक है ना, केवल सैद्धांतिक रूप से कह सकते हैं, बाकी ये कह रहे हैं कि व्यवहार में आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हैं। ये कहते हैं कि जैसे संप्रभुता कहती है कि जो राज्य है उसकी शक्तियां असीमित है, कानून बनाने की शक्तियां असीमित है। ऑस्टिन कहता है कि कानून का आदेश ही, संप्रभु का आदेश ही कानून है। लेकिन लास्की कहता है कि ये केवल आपको देखने में लगता होगा, व्यवहार में कोई भी संप्रभु ऐसा आदेश नहीं दे सकता जो जनमत के विरुद्ध हो। व्यवहार में कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो नैतिकताओं के विरुद्ध हो। ये कह रहे हैं कि आप विश्व में कहीं भी निरंकुश राज्यों का भी आप उदाहरण ले लीजिए, उन्होंने भी कभी उन ऐसे कानून नहीं बनाए जो वहां के प्रचलित रीति रिवाजों के विरुद्ध हो, या ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जो वहां की प्रचलित परंपराओं के विरुद्ध हो।
उनको ध्यान में रखते हुए और जहां बने हैं, जहां बनाने की कोशिश की, वहीं क्रांतियां हुई है और आप देख रहे हैं कि वहां राजाओं को हटना पड़ा है, वहां से राजाओं की हत्याएं हुई है, वहां से उनको राजकाज छोड़ के भगना पड़ा है। समझ गए आप इस चीज को? तो ये कहते हैं कि ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई देता व्यवहार में। सिद्धांत में आप चाहे भले ही बता सकते हो कि वो कैसे भी आदेश दे सबको मानने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। और व्यवहार में कभी भी लास्की कहता है कि राजा ऐसा कोई आदेश नहीं देता, शासक कोई ऐसा आदेश नहीं देता, या शासन करने वाली संस्था ऐसा कोई आदेश या ऐसा कानून नहीं बना सकती जो प्रचलित रीति रिवाजों, परंपराओं या लोगों की आदतें जो है वहां जो उनके लोगों में रहने वाली जो एक तरीके से परंपराएं जिनको आप कह सकते हैं, उनके विरुद्ध हो। उनके अकॉर्डिंग ही जब लोग स्वीकार करते हैं किसी परंपरा को कि ये चीज गलत है, वो बदलना चाहते हैं, तभी उनके भाव को देखते हुए राज्य कानून बनाता है। क्लियर है चीज? और जहां अपनी मनमर्जी लागू की है, तो लास्की कहता है कि व्यवहार में ऐसे राज्य कभी टिके भी नहीं है। तो इसका मतलब राज्य असीमित व्यवहार में नहीं है, ये केवल एक विषय एकल संप्रभुता का दिखाई दे सकता है, जैसा लास्की कहता है। बाकी व्यवहार में हमें कहीं भी संप्रभुता, एकल संप्रभुता के परिभाषा या सैद्धांतिक स्वरूप को व्यवहार में हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अगली जो बात आती है वो आती है कि प्रभु सत्ता। इस दृष्टि से भी वो कहते हैं कि राज्य कभी भी, आप देखिए, मानवीय हितों के विरुद्ध कोई भी कानून नहीं बना सकते। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ना, उसकी असीमितता पर कुछ शर्तें हो गई, मतलब इनका उल्लंघन राज्य नहीं कर सकता। तो फिर लास्की कहता है कि जब उनका उल्लंघन नहीं कर सकता, तो फिर हम कैसे कहें कि राज्य और जो ये आपका राज्य की जो संप्रभुता है वो असीमित उसके पास शक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट और जो बची हुई विशेषताएं हैं वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक।